तो बेटा पिछले डिस्कशन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 तक लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर के 50 तक में कोई डाउट है बेटा? 44 से 50? वेरी गुड। अच्छा, 50 से लेके 60 के बीच में कोई डाउट है क्या? 52, चलो मैं समझा दे रहा हूँ। द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। एक बात बताओ बेटा, क्या आप ए में बेस पार्ट को देख पा रहे हो? कौन है बेस पार्ट? Br माइनस या मैग्नीशियम +2 या OH माइनस? विच इज मोर बेसिक? इट इज OH माइनस। ठीक है जी। तो इसमें ए में आपका ध्यान किस पे होना चाहिए? OH माइनस पे। बी में वाटर है, सी में मिथेन तो कोई बेस होता नहीं है, डी में मिथेनॉल है, और कितने लोग ई में देख रहे हैं वो CH3 माइनस है मैग्नीशियम Br के साथ। तो कार्बन पे नेगेटिव आ जाए तो क्या ट्रिमेंडस बेस होता है? तो दैट विल बी द आंसर। 52 का आंसर क्या होगा? CH3 MgBr। बहुत पावरफुल बेस है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 से लेके 54 भी बताना है। अल्फा हाइड्रोजन आर मोस्ट एसिडिक। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। H निकालो और स्टेबलाइजेशन देख लो। ये बताओ बीच में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन निकालोगे। सुनो मेरी बात ध्यान से, बातें नहीं, क्वेश्चन पूछने के बाद यहां ध्यान दो। कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये नेगेटिव इस साइड एंड इस साइड दोनों तरफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबलाइज हो सकता है, इसलिए दिस विल बी द मोस्ट एसिडिक अमॉन्ग द गिवन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इज दैट क्लियर? और हमने देखा भी था यार, टॉटोमेरिज्म में ये मॉलिक्यूल का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है इनॉल कंटेंट में, 70% से भी ऊपर था। ध्यान है? पक्का? ओके, चलिए। अच्छा, ये पहले हाथ उठाओ, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है? ये जेन्युइनली हाथ उठाना बेटा ना, नहीं किया है मानिक? क्यों यार? मेरे से ले लिया होता है यार, ये तो गलत बात है। या मैंने वो फोटो लेना था दोस्तों से, थोड़ा सा सीरियस बनो यार। चलो 56 से लेके बेटा 65 तक कोई डाउट है? मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए, 2-3 क्वेश्चन में आना चाहिए। लेट्स सी इफ यू गाइस कैन। 56 से 64 तक में कोई डाउट है क्या? 61 है, चलो। रैंक दीज प्रोटॉन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एक बात बताओ, सबसे अच्छा एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्या आप सभी अग्री करते हो मेरी बात से? बोलो। अग्री करते हो ना? उसके बाद ओके, यानी उन्होंने फोर्थ भी दे रखा है। अच्छा, सबसे खराब कितने लोग को दिख रहा है कि थर्ड होगा? क्योंकि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन H+ निकालोगे तो बहुत मुश्किल से निकलने वाला है। ये सुनो, उससे बेटर तो सेकंड होगा। फोर्थ का जो चांस है वो फोर्थ हो सकता है सेकंड से बेटर भी हो जाए, पीछे भी हो जाए, तो वो थोड़ा सा एम्बिगुअस है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये देखता हूं कि सबसे बेस्ट फर्स्ट किस में दिया हुआ है, तो मेरे को मिला कई सारा। और सबसे वर्स्ट मुझे देखना है कौन सा? थर्ड। तो 2 ऑप्शन मिल गए क्या? अरे यार, ये तो उसने ला के फंसा ही दिया। कोई बात नहीं, अब हमें ये भी क्लियर है कि सेकंड इज मोर एसिडिक देन थर्ड। ये भी देख लेते हैं। हाँ, हो ही जाएगा यार, सेकंड इज मोर, दोनों में ही है। अब तो यार कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। किन दोनों के बीच में बताओ? सेकंड एंड फोर्थ। देख यार, वो रेजोनेंस तो है उसमें, मैं डाउटफुल बिल्कुल भी नहीं हूं। एंड इसमें ये तो मेरे ख्याल से यस, वी शुड गो फॉर इट, वी शुड गो फॉर इट। मेरे हिसाब से भी फोर्थ बेटर होना चाहिए। क्या दिया इन्होंने? फोर्थ बेटर दिया है ना? हाँ ठीक है। क्योंकि देखो NH और OH में तो अनडाउटेबली OH बेटर होता है, लेकिन NH में नेगेटिव आने के बाद वो डबल बॉन्ड O पे
एंड टर्मिनल ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। हालांकि OH भी रहे तो और अच्छी बात है, लेकिन चलो कोई नहीं, ये थोड़ा सा क्लोज था ये क्वेश्चन। चलो ओके बेटा, 6 और बताओ। हाँ बेटा, 61 को फिर समझा दूं? आओ चल बना के दिखाता हूं। देखो ये NH है, C डबल बॉन्ड O है, और ऐसे ऐसे करने के बाद यहाँ NH2 है, और फिर ऐसे करने के बाद यहाँ OH है। एक तो ये साफ दिख रहा है आप लोगों को ना कि हमें जब सेकेंड पीरियड एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, यानी सेम पीरियड में, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, ये सुनो। अब यहां मुझे दिख रहा है OH OH, दो जगह OH दिख गया, तो पहले मैं क्या डिसाइड करूंगा, OH NH से तो बेटर होगा, तो ये तो क्लियर है कि ये इससे ये दोनों बेटर होंगे। यहां थोड़ा पंगा है, होता तो वैसे OH बेटर है, लेकिन इसको निकालने के बाद माइनस जो आ रहा है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ स्टेबलाइज्ड है, एंड टर्मिनल ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस मैंने बहुत ज्यादा बताया, ध्यान है ना। अच्छा, इन दोनों में कैसे तुलना करें, टर्मिनल ऑक्सीजन की वजह से ये बेटर हो गया, तो सबसे बेस्ट एसिड ये होगा, ये नंबर 1 सबसे अच्छा। उसके बाद नंबर 2 पे इसमें और इसमें थोड़ा डाउट है, ये क्यों बेटर है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये क्यों बेटर है, क्योंकि नाइट्रोजन का H निकलने के बाद डबल बॉन्ड O यानी टर्मिनल ऑक्सीजन इसके पास मिल रहा है, यहाँ कोई टर्मिनल ऑक्सीजन। तो हमने देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि टर्मिनल ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैंने इसको बेटर कर दिया एज कंपेयर टू OH। तो इसके बाद नंबर 2 पे मैंने इसे किया, 3 पे मैंने इसे किया, और 4 पे इसे किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अब आ गया समझ में? चल कोई नहीं। हाँ जी, इसके बाद आते हैं 67, ओके, नॉट बिफोर दैट। चलो अच्छा, कौन मुझे समझाएगा 64 कैसे सॉल्व करना है? हु विल टेल मी, रेज योर हैंड, कौन समझाएगा? यार आप लोगों ने पूछा नहीं तो मैं ही पूछ लूं। एक मिनट गाइज, बी वेरी केयरफुल। 64 में जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, कार्बन से कि फास्फोरस से कि नाइट्रोजन से? तो कार्बन से जब जुड़ा है तो साइज कहां से दिमाग में है? साइज तो तब दिमाग में आए जब अटैचमेंट बदलने लगे ना। बोलो, सारे कार्बन से जुड़े हैं फिर, इसलिए मैंने बोला ये अच्छा क्वेश्चन ऐसे कैसे लगा लिया यार तुम लोग, ऐसे मेरे बिना परमिशन के कैसे तुम्हारा सॉल्व हो गया सही, आ ही कैसे सकता है? मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया कि ये आएगा ही डाउट आपको। देखो कभी कभी गलत सोचने से भी आंसर सही हो जाता है, नहीं? इसलिए बड़ा जरूरी है मेरा इंटरफियर करना कि ये सही हुआ या नहीं। आओ तुम्हें बहुत सारी बातें समझाता हूं। कितने लोग कह रहे हैं कि हमने सर कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी भी एक फैक्टर देखा था, याद है? बोलो। तो जब भी नेचर ऑफ बॉन्ड सेम हो जाए, CH OH OH OH, तो हमें क्या देखना पड़ता है, कॉन्जुगेट बेस। इसका H निकालते हैं किरत, तो बताओ तुम्हें कुछ दिख रहा है इसके बारे में? H निकलने के बाद ये नेगेटिव स्टेबल दिख रहा है क्या? कैसे? एरोमेटिसिटी हो गया। चलो अब कहोगे सर वो फैक्टर तो तीनों में कॉमन है, आई कंप्लीटली एग्री। बी में, सी में, डी में, इनफैक्ट सब में कॉमन है, यस और नो, है ना? लेकिन कितने लोग कह रहे हैं सी में जब ये नेगेटिव आ रहा है और यही बगल में फास्फोरस है, और फास्फोरस हमें पता है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये वेकेंट डी इसके पास है, तो ये लोन पेयर को अपने पास ले सकता है, और ये काम कोई और नहीं कर सकता है, नाइट्रोजन नहीं कर सकता है सेकंड पीरियड का। तो ये एडिशनल रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है अदर देन एरोमेटिसिटी, एंड दैट टू ऑन फास्फोरस वेकेंट डी, एंड उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये रीजन है इसके मोर एसिडिक होने का, कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। चलो, किसी ने भी ऐसा सोचा था? नहीं, इसलिए मार्क कर लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, कुछ नई चीजें सिखा के चले जाते हैं, दिस इज वन ऑफ देम, है ना? क्योंकि रेगुलर हम सीखते सीखते क्वेश्चंस लगाते गए। अब अगर मेरी बात ये समझ चुके हो तो तुम शायद
65 में भी ऐसा ही कुछ देख पा रहे होगे, दिख रहा है? क्या दिख रहा है 65 में? क्वेश्चन नंबर 65 में अगर आप देखो तो आपको ये दिखना चाहिए, दिख रहा है? ये H हटाओगे तो यहां से जो माइनस आएगा वो सल्फर के वेकेंट डी में जा सकता है, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग बना करके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ सकती है। तो ए में तो कम हो गया उल्टा, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन थे। अब कई लोग उल्टा सोचने लगते हैं भाई, कई लोगों को ये याद आने लगता है कि सर ने बताया था कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने बार बार समझाया है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, इस पे माइनस चार्ज भी आएगा तो ये रिपल्शन हो जाएगा, अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, खराब बात है। ये माइनस अगर यहाँ बगल में सल्फर है तो उसके साथ स्टेबलाइज हो जाता है। तो समझ में आ गया, सबसे बढ़िया एसिड कौन है? सी, दोनों तरफ सल्फर। सबसे खराब कौन है? ए। समझ गए ना, रिपल्शन की वजह से। ठीक है, वेरी गुड एवरीवन। आइए क्वेश्चन नंबर, कुछ इसी तरह की बात हमारे पास इसमें आएगी। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है। क्वेश्चन नंबर 67 कितने लोगों का डाउट है? आ बताओ, 67 डाउट है? होना चाहिए, बड़ा नेट मतलब जेन्युइन क्वेश्चन है ये, 67 डाउट होना चाहिए, है ना? बोलो ना। ओके, आओ मैं समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा। देखो, एक आपको क्लियर क्लियर है, वहां पे तरह तरह के अल्कोहल दिए हुए हैं, कोई साइक्लिक दिया हुआ है, कोई नॉर्मल है, तो यही ना। और एक दिया हुआ है NH3+, ये सुनो, बोलो ना मोटो। तरह तरह के अल्कोहल है और एक NH3+ है, तो इसी में कंपैरिजन करना है कौन बेटर एसिड है। देखो, एक तो कॉमन सेंस वाला तरीका था, वो कौन सा था कि यार नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, लेकिन जब एक प्रोटॉन दे करके इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये ऑक्सीजन से भी बेटर हो जाएगा, और ऑक्सीजन से बेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया तो NH बॉन्ड जल्दी टूट सकता है। एक तरीका ये हुआ समझाने का। दूसरे तरीके पे आते हैं, ये बताओ, ये जो ROH है इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा RO माइनस NH+ आयन, तो इनके बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा या RNH2NH+ आयन के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा? मतलब इनमें कौन अच्छा बेस है, O माइनस और RNH2? O माइनस। तो ये बेस अच्छा है तो इसका एसिड खराब। ये दूसरा तरीका है समझाने का। तीसरे तरीके पे आता हूं, सिंपली बाई के वैल्यू एंड के बी वैल्यू। आप बताओ, अल्कोहल के केस में जब भी कभी ROH हो जाता है तो मैंने बताया था ये वाटर से भी खराब एसिड होता है, तो इसका के ऑफ द ऑर्डर ऑफ -15 के आसपास होता है, ये सुनो। वहीं जो RNH2 है ये पानी के अंदर वीक बेस की तरह काम करता है, इसका केबी वैल्यू कितना होता है? -5। जितना कार्बोक्सिलिक एसिड का के होता है लगभग उतना ही इसका केबी होता है। अच्छा, केबी अगर हो गया तो प्रोटॉन दोगे तो ये क्या बन जाएगा? RNH3+, तो इसका के हमें देखना पड़ेगा, ये सुनो। क्या आपको याद है के इंटू केबी का वैल्यू किसके बराबर होता है? KW के। KW कितना मोटो? -14। के कितना नहीं पता, केबी कितना? -5, तो के कितना आ गया? माइनस, और नॉर्मल एल्कोहल का के देख लो और इसका के देख लो, कौन बेटर एसिड?
ये के ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा। तो इतने तरीके से मैंने आपको समझा दिया, है ना। ये आपको तो इसलिए एक नहीं कई मेथड है इसको समझने के, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको अच्छे से दिखने लगेगा। ओके, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 68 क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करी होगी। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं? दीक्षा, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं तुमसे? क्या तुमने सॉल्व किया है? क्वेश्चन नंबर 69 से लेकर के 75 तक में कोई डाउट बेटा? 69 से 75 तक में कोई डाउट? कितने लोगों को 75 में ग्वानाडीन जैसा कुछ दिखाई दिया? 74 में भी है वैसे तो ग्वानाडीन। हाँ वैसे हुआ था ये। दोनों करा दिए थे क्या? अच्छा चलो करो। 76 से लेकर के आगे भी रिपीट है क्या? 80 तक में कोई डाउट है? 80th डाउट है? मुझे मालूम था ये आने वाला है। आई वॉज नोइंग दिस, दिस इज गोइंग टू कम सूनर और लेटर। एक बार सब लोग दोबारा देखो और मुझे बताओ कितने लोग समझा सकते हो इसको। देखो क्लास में कोई है ऐसा जो यानी सारी बातों पे ध्यान दे रहा हो? है क्या कोई क्लास में? देखो तो क्वेश्चन नंबर 80 को मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा प्राउड फील करो। चलो बताओ, इसको एक्सप्लेन करो। कौन कर सकता है? सोच के देखो। सोच के एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। बढ़िया क्वेश्चन है यार। चलो कोई भी यार, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। आओ। अच्छा मैं हिंट दे रहा हूं, हिंट दे दूं? उसके बाद भी देखता हूं किसको दिमाग काम करता है। हिंट ये है कि मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाए थे जिसमें मैंने बोला था बेटा देख, एसिड प्लस बेस विल गिव यू कॉन्जुगेट एसिड प्लस। मतलब रिएक्शन हमेशा किधर से किधर जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से। तो प्रोटॉन डोनेट कर करके NaHCO3 क्या बन जाएगा? H2CO3, ये ना। तो एक एसिड तुम्हें मिल गया राइट साइड में H2CO3। लेफ्ट साइड में जो प्रोटॉन निकाल रहे हो उसके साथ एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लो और दिमाग लगाओ फिर। बस इतना हिंट बहुत है। I'll give you 2 minutes, another 2 minutes, because I literally want to give you little happiness in solving this question by your own.
आइए चलिए मैं समझाता हूं। ये बताओ, देखो क्वेश्चन कितना ऐसे घुमा के दिया हुआ है ये। यहां पूछा है कितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा। तो भाई उतने मोल यूज होगा जितने मोल में, अच्छा सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोटॉन लेके क्या बन जाएगा, H2CO3। H2 ओपन कर ले, बोलो क्या दिख रहा है, एक टर्मिनल ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सी एसिड के साथ कंपेयर करूं तो एक टर्मिनल ऑक्सीजन से ज्यादा जिसके पास है वो तो पक्का कर देगा, जैसे SO3 वाला तो पक्का कर देगा। कैसे, इसके पास दो टर्मिनल ऑक्सीजन होते हैं। कितने लोग समझ गए, क्योंकि इसके तुलना में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। क्या मानते हो मेरी बात। दूसरा, कितने लोग कह रहे हैं अगर टर्मिनल ऑक्सीजन सेम हो जाए तो ये देखते कितने OH बढ़ गए, जितने OH बढ़ते हैं उतना एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये फिर वीक एसिड हो गया इन, तो ये भी कर देगा। फिनॉल में एक भी टर्मिनल ऑक्सीजन नहीं है तो ये कमजोर है, ये वीक एसिड है, और ये तो बहुत ही बेकार होता है, PK25 है इसका, बहुत खराब। तो आंसर क्या होगा, एक ये और एक ये। दो प्रोटॉन इसको मिलेंगे तो इसके दो मोल चाहिए, एक, क्योंकि एक मोल तो एक ही मोल प्रोटॉन ले सकता है ना। तो आंसर क्या होगा, 2। इतना बढ़िया क्वेश्चन था यार ये। बताओ, आप अगर ये सब क्वेश्चन नहीं करोगे तो these these should be like a cake for you यार। सोचो आप। क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 90 तक, 81 से लेकर 90 तक, 81 बताना है। डीप्रोटोनेटेड फर्स्ट ऑन ट्रीटमेंट, बताओ कौन से कार्बन का हाइड्रोजन पहले निकलेगा। तो ऐसे कार्बन का हाइड्रोजन पहले निकलेगा, आप बताओ क्या होना चाहिए आपके साथ। हाँ, 4 क्यों सोच रहे हो, क्यों नहीं 1 सोच रहे हो, आप सोच ही नहीं रहे हो 1। ओके, ऑप्शन है ही नहीं, कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है तो। यार देखो, फिर यहां पे घुमाने की कोशिश करी गई है, नहीं घुमाने की कोशिश ये करी गई है कि डबल बॉन्ड O है और उधर ट्रिपल बॉन्ड N है। नहीं, कार्बन दोनों जगह कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड है, यहाँ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक पे ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन लगा है, एक पे ये। अच्छा बेटा, अब जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलता है उसके हिसाब से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसलिए बीच में लेके आ रहा हूं क्योंकि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होता है। तो यार मैं जाना चाहूंगा, वैसे डेटा चेक करना पड़ेगा, बहुत क्लोज कॉल है, लेकिन मैं जाना चाहूंगा नंबर 4 के साथ। आप बताओ। अब उसके पीछे मैं कारण समझाता हूं कहां से ये मैं लेके आया ये बात, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती थी। एक तरफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N और उसका अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप ऐसे सोच सकते हो सर ट्रिपली बॉन्डेड नाइट्रोजन जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड से बेटर तो हो सकता है सर, क्योंकि परसेंटेज एस बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऊपर से इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp है और इसके साथ जो बगल वाला कार्बन लगा हुआ है ये कार्बन जो लगा हुआ है इसके हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो दोनों केस में लग रहा था अपेरेंटली ये, मैंने इसलिए इसको इग्नोर किया थोड़ा, क्योंकि देखो अगर ये sp3 वर्सेस sp होता तब तो मैं डोमिनेट करा देता, नजदीक नजदीक वाले हैं और उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की थोड़ी बेटर होती ही है। मैं अपने दिमाग में ये लेके आया कि यार टॉटोमेरिज्म में साइनाइड के टॉटोमेरिज्म नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है जिसमें साइनाइड के टॉटोमेरिज्म मिलते हैं, वो है HCN ना, उसका CNH करके टॉटोमर बनता है,
डायट टॉटोमर बोलते हैं, 1 से 2 पे शिफ्टिंग हुआ है। इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉटोमर नहीं है जिसमें ये, तो मैंने इस चीज का यूज किया आपने। अच्छा, वैसे आप थोड़ा और देखोगे तो आपको कुछ और भी चीजें दिख जाएंगी। क्या दिख जाएंगी? एक्स्ट्रा नंबर ऑफ रेजोनेंस, अगर आप 4 वाले से हटाते हो तो डबल बॉन्ड वाला भी रेजोनेंस एक एक्स्ट्रा आपको दिख जाएगा। क्या समझ में आया? तो yes, that is one of the effect which is causing this. Okay, great guys. Now let's talk about the other questions. Tell me if any other question is there. Up to 91 तक में कोई डाउट है? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, इसके बाद का क्वेश्चन मैंने दिया था आपको करने के लिए, नहीं दिया है? कहाँ 91 तक दिया था? बस 91 के बाद मैंने आगे का नहीं दिया आपको। अच्छा, 259 से मतलब वो आगे का ना, SN1 SN2 आप लोगों ने किया है? नहीं किया है? कितने लोगों ने किया है? हाथ उठाओ तो पहले एक बार देख लो। चलो, बहुत कम लोग किए हो, तो इसलिए मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। कल एक और मौका है, अगर आप जेन्युइनली चाह रहे हो, है ना। चलो अभी ये पहले फिलहाल ये डिस्कशन ओवर करते फिर बात करता हूं मैं।